विद्यार्थियों सुप्रभात। सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनिल गर्जना हिंदी अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आपके समक्ष फिर क्योंकि मैंने 28 नवंबर को लास्ट वीडियो अपलोड किया था। आज आपके समक्ष मैं लगभग 6 से 7 दिन बाद उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों मेरे पास कोई फेक न्यूज नहीं होता है। हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा फरवरी में नहीं होगी, इसके बाद बताएंगे। तब तक इसके पहले हम टीजीटी पीजीटी अपडेट को और हम उन साथियों से निवेदन करेंगे जिन साथियों ने बहुत सारे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके क्या क्या दोस्तों कहा था। मैं पहले भी कहता चला आया था कि परीक्षा टीजीटी पीजीटी की अप्रैल के पहले आयोग की क्षमता नहीं है कि करा ले। दोस्तों मैंने इन शब्दों से, क्षमता जैसे शब्दों से प्रयोग किया था। क्षमता का मतलब जानते हैं, बहुत बड़ी पूरी ताकत होती है। और दोस्तों अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बारे में भी आपको बताते हैं, वह परीक्षा फरवरी में क्यों नहीं होगी। एक एक शब्द का हिंदी के इन समाचार पत्रों को, इन यूट्यूबरों को पता ही नहीं है कि क्षमता क्या है, प्रस्तावित क्या है, उसका मतलब भी उनको नहीं पता है कि प्रस्तावित है क्या। दोस्तों उस समय आपको बहुत नागवार लगा था जिस समय मैंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल 25 से पहले किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। और मेरे पास जो सबसे बड़ी ताकत थी मैंने उसको भी आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था बिल्कुल। जिला विद्यालय निरीक्षक और कुछ हमारे दोस्तों ने कहा था, जिला विद्यालय निरीक्षक, कुछ दोस्तों ने कहा था अरे परीक्षा तो आयोग कराएगा। अरे आयोग तो कराएगा ही दोस्तों, लेकिन बिना इनकी ताकत के आयोग की क्षमता नहीं है कि पेपर करा ले। तो हमारे पास जो ताकत थी वो है जिला विद्यालय निरीक्षक। दोस्तों हम उन दोस्तों से कमेंट करना चाहते हैं, हम उन दोस्तों को बताना चाहते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी अच्छी अच्छी उपाधियों से हमें विभूषित किया था। जैसे क्या कहा था, आपको फोबिया हो गया है, आपको ये मनोविज्ञान का शब्द है, आपको फोबिया हो गया है, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, आप पागल हैं, आप पागल हैं। और काफी हमारे भाई बहनों ने क्या कहा, अरे तू बच्ची है, तू अभी बच्ची है, तो परीक्षा में भी बच्ची है। दोस्तों मैं 10 साल से अपने परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर रहा हूं। 10 साल हमको हो गए केंद्र व्यवस्थापक बनते। इस बार भी जो फरवरी में परीक्षा आयोजित है यूपी बोर्ड की, केंद्र व्यवस्थापक बनना है। मेरी जो जानकारी है वो जिला लेवल तक है और जिला से ही सारी चीजें, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हो, सब चाहे वह शिक्षा आयोग हो, सब जानकारी वहां तक हमें मिलती रहती है। फिर आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, तो ऐसे ऐसे जो हमारे साथी थे हमें इन इन शब्दों से विभूषित किया था, इन उपाधियों से हमें विभूषित किया था। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात से डिगा नहीं। मैं यहां तक बोल दिया कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। और अंत में मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बात वही हुई कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के मैंने लास्ट वीडियो अपना 28 नवंबर को अपलोड किया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया दोस्तों। जब 13 और 14 नवंबर को जो लेटर जारी हुआ था केंद्र निर्धारण के संबंध में, लिखित परीक्षा के संबंध में प्रस्तावित तिथि है। अब इनको प्रस्तावित का मतलब ही नहीं पता है, प्रस्तावित क्या है। जो हमारे हिंदी पढ़ने वाले दोस्त हैं, प्रस्तावित का मतलब क्या होता है, प्रस्तावित का मतलब पर जानते हो दोस्तों क्या होता है। अभी सिर्फ प्रस्ताव की बात की जा रही है, कोई निश्चित तिथि नहीं है। जब तक पत्रांक संख्या डाल करके आयोग न घोषित कर दे परीक्षा तिथि, तब तक ये प्रस्तावित और पत्रांक संख्या में जमीन और आसमान का अंतर होता है। इसको शिक्षा विभाग वाले समझने की कोशिश करें, न इसको समाचार पत्र समझ पाएगा, न जो हमारे बहुत सारे यूट्यूब भाई वो परीक्षा तिथि घोषित कर दिए हैं 5 अप्रैल 12 अप्रैल टीजीटी पीजीटी का। अरे दोस्तों वह तिथि प्रस्तावित है, निश्चित तिथि नहीं है। उनको यह पता ही नहीं है कि प्रस्तावित क्या है, पत्रांक संख्या क्या है। पत्रांक संख्या और प्रस्तावित को पहले समझो, ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो मैं उन दोस्तों से निवेदन करता हूं, दोस्तों बिल्कुल आपके पास पूरा समय है। ये मेरा सहयोग नहीं है दोस्तों, ये मेरी सत्य की जानकारी है कि मैं अपने सत्य को आप तक पहुंचाने में मैं सक्षम हुआ। मैं परीक्षा को न बढ़ा सकता हूं, न मैं परीक्षा को घटा सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो सही और ऑथेंटिक जानकारी थी टीजीटी पीजीटी को लेकर के, मैंने आपको 20 नवंबर को अपडेट किया था।
उसके बाद फिर मैंने 2 वीडियो और बनाया था, उसके बाद दोस्तों मैं वीडियो नहीं बनाया था। हमें लाइक सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है। मैं चैनल अपना बनाया हूँ, अपने सुकून के लिए बनाया हूँ, अपनी खुशी के लिए बनाया हूँ, सही चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए बनाया हूँ। हमें लाइक सब्सक्राइब मत करो दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था कि आयोग की क्षमता नहीं है, क्षमता जैसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया था। इस शब्द को समझने की कोशिश करें, इसको साइंस वाले नहीं समझेंगे, हिंदी वाले समझेंगे क्षमता होती क्या है। वही क्षमता है, ना तो आयोग ने सेंटर का निर्धारण कर पाया, ना तो उसने प्रश्न पत्र को पूरी तरह से उसको छपवा पाया, कोई भी व्यवस्था आयोग कर नहीं पाया। और वही चीजें इनके साथ भी हैं, जो कह रहे हैं कि फरवरी में, तो दोस्तों यह तिथि प्रस्तावित है, यह निश्चित तिथि नहीं है, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले छात्र छात्राएं विद्यार्थी हैं, ध्यान दें, जो प्रस्तावित तिथि है उस पे आयोग अपना काम कर रहा है। वह तिथियां आगे पीछे हो सकती हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करें। इसको पेपर वाले मीडिया वाले थोड़ी समझेंगे, उनको थोड़ा सा मसाला मिला, छाप के बाहर निकाल दिए। और हम 28 तारीख के बाद, आज हम 1 हफ्ते बाद चैनल पे आए हुए हैं। जब तक मैं ऑथेंटिक जानकारी और सही न्यूज पहले जुटा नहीं लेता हूं, तब तक मैं चैनल पर नहीं आता हूं, क्योंकि हमने सत्य बोला था, सच्चाई बोला था, और उसका लाभ हमें देखने को मिला। तो ये संसार जानते हो कैसा स्वार्थी संसार है मेरे दोस्तों, बहुत स्वार्थी संसार है। किसी के साथ सत्य चीजें अगर बता दो तो सबसे बेकार व्यक्ति होता है। तो सच्चाई बताना भी कठिन है, लेकिन मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की, और उस सच्चाई के जवाब में हमें ऐसी ऐसी उपाधियों से विभूषित होना पड़ा जिसका मैंने नाम नहीं सुना था। बच्ची कहा गया, बच्चू कहा गया, पागल कहा गया, तू कुछ नहीं जानता, तू पागल है, तू जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक विद्यालय का केंद्र व्यवस्थापक हूँ, मैं 10 सालों से परीक्षा का संचालन कर रहा हूँ। शिक्षा से संबंधित जो जानकारी हमें रहती है, आप लोग एक विद्यार्थी हैं, ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे भाई बहन बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हमें बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, वेदना हुई, लेकिन क्या करूं, एक शिक्षक के नाते मैं उन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अर्थात जवाब अमर्यादित शब्दों में नहीं कर सकता। इसका मतलब यही होता है शिक्षा, ज्ञान, संस्कार। तो दोस्तों, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी हैं, ध्यान दें, यह परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। जब तक पत्रांग संख्या के साथ दोस्तों, जब तक पत्रांग संख्या के साथ आयोग डेट को निर्धारण न कर दे, तब तक इन चीजों को बिल्कुल करेक्ट नहीं मानना है। एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को ध्यान देना है। जैसे उपसर्ग लगाने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, ठीक वैसे लेटर भी होता है। एक शब्द लिख देंगे, आप उस शब्द के महत्व को जान ही नहीं पाएंगे, और लेटर का अलेटर हो जाएगा। लेटर क्या है, तो उसमें क्या लिखा गया है, प्रस्तावित है। टीजीटी की भी तिथि है, प्रस्तावित है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तिथियां प्रस्तावित है। शब्दों पे ध्यान दिए, उस वर्ण पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। बस इतना ही न्यूज मेरे पास रहा। जैसे ही मुझे कोई नया अपडेट मिलेगा, और मैं उन साथियों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जिन्होंने हमें कमेंट के माध्यम से आरोप लगाए थे, अब वह सामने आए और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि मैंने जो बोला था, जो चीजें मैंने आज के 15 दिन पहले बोली थी, आज वही चीजें सत्य साबित हुई। मैंने जिस चीज की बात आपको बताई थी दोस्तों, कि मेरे पास जिला विद्यालय निरीक्षक, बहुत सारे हमारे दोस्त बोल रहे थे कि क्या होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, ये जिला विद्यालय निरीक्षक से हमारी बात कंटिन्यू और रेगुलर होती रहती है, और जो शिक्षा विभाग है, जो जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, बात होती रहती है, और वही बातें अंत में सही निकली। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जिला विद्यालय निरीक्षक शब्द का प्रयोग जानते ही नहीं थे। जब मैंने बोलना शुरू किया, तो वह लोग भी इस शब्द का प्रयोग करके अपने चैनल में इसकी उपयोगिता को समझने लगे, व्यूज को बढ़ाने लगे। हमें व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब की जरूरत दोस्तों बिल्कुल नहीं है। एक ही जरूरत मुझे है, सत्य बात को आप तक पहुंचाने की। मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी जैसे हमें सही और ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी, मैं उन चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं उन यूट्यूबरों में नहीं हूं कि मैं अगर इस पे काम नहीं करूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। शाम तक परमात्मा एक रोटी खाने को देता है, बस वही मेरे लिए पर्याप्त है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। मैं सत्य पर हूं,
आज भी सत्य पर हूँ। अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा फरवरी में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आयोग की क्षमता नहीं है करा ले, नहीं करा पाएगा दोस्तों, प्रस्तावित है। पहले शब्द को ध्यान दीजिए। तो मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, इसलिए मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप तक सही और एथेंटिक चीजों को पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों धन्यवाद। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, बिल्कुल आपके पास 140 दिन का समय है। अपनी तैयारी को आप बिल्कुल कंटिन्यू रेगुलर करते रहिए। धन्यवाद। जय भारत माता की। धन्यवाद।